हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डीमन हंटिंग ग्रुप के 8 ऑफ टू 4th रैंकिंग के मैचेस अब स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर पहला मैच आसासन म्यूनिंग और लेवल 5 के डिंग यांग के बीच में तय होता है। ये दोनों ही रिंग के अंदर आते ही एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टॉप 4 के अंदर आना चाहते हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तभी यहाँ पर म्यूनिंग अपने ओपोनेंट को उसके चेन्स में फंसा कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे किसी ट्रम्पलिन की तरह पड़े हुए हो। वो उसके आगे से गायब होकर उसके पीछे आकर अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है कि हार मान लो वरना मारे जाओगे। उसका ओपोनेंट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान है, लेकिन यहाँ पर म्यूनिन जीत जाता है। तभी यहाँ पर अगला मैच अनाउंस होता है, जहाँ पर कायर और हुआंगी के बीच होने वाला है। ये दोनों ही ज्यादातर मैचेस को जीतते हुए आए हैं। तभी यहाँ पर हुआंगी कायर से डरने लगता है। उसे रोकने के लिए वो जमीन के अंदर से कई सारे चट्टानों को बाहर निकालता है, लेकिन कायर यहाँ पर एक ही वार में उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी यहाँ पर हुआंगी अपने एलिमेंटल को बाहर निकाल लेता है, लेकिन फिर भी वो कायर के हाथों मात खा जाता है। तभी कायर आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर अपनी स्टिक को रख देती है और इस तरीके से कायर ये मैच को जीत जाती है। तभी यहाँ पर अगला मैच अनाउंसमेंट होता है, जहाँ पर हाओशेंग और समनर लियायू के बीच में होने वाला है। यहाँ पर इन दोनों का मैच जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ पर समनर लियायू अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वर्मिलियन बर्ड को समन कर लेता है और वो उसे हाओशेंग के ऊपर छोड़ देता है। ये बर्ड सिर्फ एक क्लोन है, लेकिन फिर भी ये एक 7th लेवल के डीमन जितना ताकतवर है। यहाँ पर हाओशेंग को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। अभी हाओशेंग यहाँ पर कॉम्बैट फाइट करने के बारे में सोचता है और अपने आर्मर को पहन लेता है। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन पर अपनी तलवार को रख देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये आर्मर हाओशेंग को कायर ने दिया है और इसे आसासन हॉल ने बनाया है। ये आर्मर विंड, फायर, लाइटनिंग, वाटर सभी को रेजिस्टेंट करता है। हाओशेंग यहाँ पर इस मैच को जीत जाता है। तभी वहाँ पर अगला मैच यांग वेनजाओ और ब्रोकन मेमोरी के बीच में तय होता है। यहाँ पर यांग वेनजाओ रिंग में तो आ जाता है, लेकिन ब्रोकन मेमोरी नहीं आता। सभी लोग यहाँ पर ब्रोकन मेमोरी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रोकन मेमोरी अपनी सुपर पाइक से आ जाता है। ये देखकर यांग वेनजाओ यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ पर ब्रोकन मेमोरी कहता है कि आज हमारे स्वॉर्ड्स हमारे लिए वर्दी नहीं है, क्यों ना हम आपस में एक रेस करें और जो जीतेगा उसे जीतने दिया जाए। यहाँ पर यांग वेनजाओ एक वॉरियर होने के नाते कोई भी चैलेंज को ठुकरा नहीं सकता था, इस वजह से वो अपनी सुपर बाइक को बाहर निकाल लेता है। उसकी सुपर बाइक दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिखाई दे रही थी। तभी यहाँ पर चीफ पलादिन उसका विरोध करने लगते हैं। ये देखकर यहाँ पर ब्रोकन मेमोरी कहता है कि हमें ये अधिकार है कि हम किसी भी तरीके से कंपटीशन रख सकते हैं जब दोनों वॉरियर्स तैयार हों। तभी चीफ पलादिन कहते हैं कि रूल्स को याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इतना कहते ही वो रेसिंग ट्रैक के लिए एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो भी इस पोर्टल से सबसे पहले बाहर निकलेगा उसी को विनर घोषित किया जाएगा। इतना कहते ही वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। ये रेसिंग ट्रैक एक बहुत अच्छी लोकेशन पर मौजूद है। फिर वो दोनों रेस को जीतने के लिए अपनी अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देते हैं। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ब्रोकन मेमोरी की स्किल्स बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर बहुत सारे मेटेराइट्स भी नीचे गिर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक मेटेराइट ब्रोकन मेमोरी के सामने गिरता है, जिस वजह से वो खाई में गिरने लगता है। ये देखकर यांग वेनजाओ वहीं पर रुक जाता है और उसे बचाने के बारे में सोचने लगता है। तभी यहाँ पर ब्रोकन मेमोरी वापस से अपने आप ही ऊपर आ जाता है। वो देखता है कि यांग उसके लिए रुका हुआ है। ये देखकर वो यांग वेनजाओ से इम्प्रेस हो जाता है और वो वापस से रेस स्टार्ट कर देते हैं। ये रेसिंग ट्रैक बहुत जगहों से टूटा पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रोकन मेमोरी इतना ज्यादा स्किल्ड है कि वो यहाँ पर भी वो बिना डरे हाथों को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि ब्रोकन मेमोरी यहाँ पर जीतने वाला है। तभी वहाँ पर अचानक से वॉल्केनो इरेप्ट होने लगता है। ये देखकर यांग वेनजाओ का ध्यान वहाँ पर चला जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर ब्रोकन मेमोरी यांग वेनजाओ को ऊपर धक्का देकर वो खुद खाई के अंदर गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि एल्डर्स उसे बचा लेते हैं। क्योंकि यांग वेनजाओ यहाँ पर सबसे पहले आया है, इस वजह से वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। ये देखकर हाओशेंग थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन होने लगता है। तभी यहाँ पर कायर हाओशेंग से कहते हैं कि इस कंपटीशन के बाद हम दोनों एक टीम के अंदर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हाओशेंग म्यूजिशियन लिनजिंग को प्रॉमिस किया है कि उसे अपनी टीम में लेगा। हाओशेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि वो सबसे पहले प्यार को चुने या फिर प्रॉमिस को। यहाँ पर किसी भी नाइट के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो दो टीममेट्स को चुन सके और उसे यहाँ पर मास्टर ये हुआ भी यही बात समझा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं और उन रूल्स को मानना ही होगा। तभी हाओशेंग कहता है कि मैं रूल्स को फॉलो करूंगा, लेकिन मैं उसके अलावा भी एक और रास्ता ढूंढ निकालूंगा। फिर हाओशेंग सीधा चीफ पलादिन के पास चला जाता है और कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।